कहेंगे कि भाई यह तो हम सभी जानते हैं, इसमें नया क्या है। लेकिन दोस्तों, आज से करीब 400 साल पहले एक जगह ऐसी थी जहां पर अगर आप यह शब्द बोलते या फिर ऐसी कोई थ्योरी लोगों के सामने कहते तो वहां पर आपको कड़ी से कड़ी यहां तक कि मौत की सजा भी हो सकती थी। हम बात कर रहे हैं हमारे इतिहास के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली के टाइम की, जो कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी खोजें की थी। उन्होंने ही पहली बार यह बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, और लोगों को इस भ्रम से भी बाहर निकाला था कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी यही खोजें, उनका यही ज्ञान उनके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगा। तो चलिए शुरुआत से हम इस वैज्ञानिक की कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। इस महान वैज्ञानिक का जन्म आज के इटली के पीसा नामक एक शहर में हुआ था। इनके परिवार में संगीत का बड़ा बोलबाला था। इनके पिताजी संगीत के एक बड़े जाने माने एक्सपर्ट थे। वह उस जमाने में गिटार के जैसा एक यंत्र बजाया करते थे, जिसे उस समय लूट के नाम से जाना जाता था। इनके पिता का नाम विंसेंजो गैलीली था। इनके पिताजी संगीत के साथ साथ विज्ञान के क्षेत्र में भी बड़ी रुचि रखते थे। तभी तो जब वह उस यंत्र को बजाते थे तो उनके मन में कई प्रकार के विचार आते थे। वे सोचा करते थे कि जब हम इस यंत्र को बजाते हैं तो इसकी तनी हुई डोरी के तनाव से स्वरों की आवाज कैसे निकलती है। डोरी के तनाव से निकलने वाली आवाज का कुछ ना कुछ संबंध तो जरूर है, और वह अक्सर इसके बारे में गहराई से अध्ययन किया करते थे। अपने पिता के बाद गैलीलियो गैलीली ने गिटार की खींची हुई डोरी से निकलने वाली आवाज का वैज्ञानिक कारण ढूंढने का प्रयास किया, और यहीं से गैलीलियो के मन में विज्ञान के प्रति और जानने की इच्छा हुई। इसके बाद गैलीलियो ने अपने शहर में ही पीसा यूनिवर्सिटी से मेडिसिन की पढ़ाई की, लेकिन उनका मन तो विज्ञान और गणित में लगा रहता था। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि वह मेडिसिन से ही आगे की पढ़ाई करे और उसी में अपना करियर बनाए, लेकिन उन्होंने पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर गणित में ही आगे बढ़ने की सोची। और उसके बाद तो गैलीलियो ने अपनी पढ़ाई को पूरी किए बिना ही यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया और कई जगहों पर फिलोसफी और गणित दोनों साथ साथ पढ़ाने लगे। अगले 2 से 3 दशकों तक वह अपनी कई खोजों पर काम करते रहे। प्रकाश की गति को नापने पर भी उन्होंने कई प्रकार के प्रयोग किए थे। हालांकि इस दौरान उन्होंने कई काम ऐसे कर दिए थे जिनकी वजह से गैलीलियो को चारों ओर से प्रसिद्धि मिलने लगी। यहाँ तक कि कई यूनिवर्सिटीज में उन्हें चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाने लगा। प्रकाश की गति को नापने के लिए गैलीलियो ने कई प्रकार के प्रयोग किए। दुनिया में पहली बार इसी वैज्ञानिक ने प्रकाश की गति को नापने का साहस किया। एक बार की बात है, वो अपने एक साथी को लेकर रात के अंधेरे में 2 पहाड़ियों पर जा पहुंचे, और उन दोनों पहाड़ियों की दूरी कई मील की थी, और दोनों के हाथों में एक एक लालटेन भी थी। एक पहाड़ी पर खुद गैलीलियो बैठ गए और दूसरी पहाड़ी पर अपने साथी को भेज दिया। एक पहाड़ी पर गैलीलियो ने उस लालटेन को जलाया, जहां से दूसरी पहाड़ी पर बैठे उनके साथी को प्रकाश के देखते ही अपनी लालटेन को जलाकर प्रकाश के पहुंचने का संकेत देना था। और इस प्रकार दूसरी पहाड़ी पर चमकते प्रकाश को देखकर गैलीलियो को प्रकाश की गति का आकलन करना था। हालांकि इस प्रयोग से जो परिणाम सामने आए वह पूरी तरह से सही तो नहीं थे, लेकिन कम से कम उन्होंने साहस तो किया, और इस असफलता से उन्होंने यह जरूर सीख लिया था कि प्रकाश की गति को नापना कोई आसान काम नहीं है। तभी तो महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनके इन जटिल प्रयोगों को देखकर उन्हें आधुनिक विज्ञान का पिता कहा है। जब वह पीसा की यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे तो एक बार उन्होंने देखा कि लैंप वाला एक झूमर दाएं से बाएं हिल रहा है, और यह देखते देखते ही उन्होंने इसमें एक चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि इसे बाईं तरफ जाने में कितना वक्त लगता है और उतना ही दाएं तरफ जाने में कितना लगता है। इसके बाद तो उनका दिमाग चकरा गया। उन्होंने घर लौटकर एक बड़ा और एक छोटा पेंडुलम बनाया और इसे